बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक वो इबादत गाह के अंदर भी दाखिल हो सकते थे, मगर मैं हिंदुओं के जज्बात का एहतराम करता हूं, इसलिए यही बेहतर है कि तो अपने नायब पुजारी के नाम खत लिख दे कि वो मंदिर में वजूद तमाम पुजारियों और देवदासियों के साथ महल में हाजिर हो जाए। अब आगे भीरोमल ने ऐसा करने से इनकार किया तो हैदर अली की पर जलाल आवाज गूंजी, इसका बायां हाथ काट दो। मुसल्ला सिपाही आगे बढ़ा और उसने अपनी शमशीर बेनियाम कर ली। भेरविल जानता था कि हैदर अली अपना हुक्म वापस लेने का आदी नहीं है। मजबूरना इसने मंदिर का नायब पुजारी धर्मदास के नाम एक मुख्तसर सा खत लिखा, जिसका मजमून हैदर अली की ख्वाहिश के गैर मुताबिक था। इसके बाद हैदर अली इस तवील व अरीज कमरे में चला आया जहां वो हफ्ते में एक दिन मराम की शिकायत सुना करता था। राजा कृष्णा, मैसूर की रानियां और सवामी भीरोमल भी नवाब हैदर अली की कब्र के लिए मजबूर थे। वहशत ज़दा चेहरों, निढाल जिस्मों और लरसते कदमों के साथ वो पांचवां भी इसी कमरे में दाखिल हो गए जहां हैदर अली ने उन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया था। तकरीबन 2 घंटे बाद सिपासालार मीर अली रजा खान और उसके नायब शुजात खान ने सवाल भीरोमल के सैकड़ों चीलों को जंजीरों में जकड़कर नवाब हैदर अली के सामने हाजिर कर दिया। इन साधु नुमा लुटेरों के साथ सैकड़ों नौखेज लड़कियां भी थीं, जिन्हें जबरना देवदासियां बना दिया गया था। भीरोमल के चीलों ने किसी हिचकिचाहट के बगैर एतराफ कर लिया कि वो सवामी भीरोमल के हुक्म के पाबंद थे, इसलिए नवाब बहादुर पर हमला आवर हुए थे। और भीरोमल ने भी साफ साफ कह दिया कि वो राजा कृष्णा का जाती मुलाजिम है और उन्हीं के हुक्म पर उसने हैदर अली की जान लेने की कोशिश की थी। राजा कृष्णा एहतिजाजनु पागलों की तरह चीखा, मगर हैदर अली ने इसे डांट दिया। ये मेरे पैदा की हुए गवाह नहीं है जो किसी ओहदे या इनाम की लालच में आप पर तोहमतें तराश रहे, और इन मजलूम व मासूम लड़कियों का मंदिर में क्या काम है। हैदर अली दोबारा सवामी के चीलों से मुखातिब हुआ, ये मंदिर की नहीं, दरअसल महाराज कृष्णा की दासियां हैं। बहुत से साधु बैक जबान हुए। जब महाराज उनसे अलिफाख्ता जाते हैं तो ये दूसरे सरदारों की सेवा करती हैं। अब आपकी पारसाई साबित करने के लिए और कितने गवाह पेश करूं? कायक हैदर अली मोड़कर राजा कृष्णा से मुखातिब हुआ। इसके लहजे में शदीद हिकारत पोशीदा थी। क्या उन गुनाहों के लिए आपका महल नाकाफी था? हवस परसी की ये कौन सी मंजिल थी कि इबादतगाह का तकद्दुस भी पार कर डाला? अपनी सियाकारियों के सैकड़ों गवाहों को सामने पाकर राजा कृष्णा का सारा जा व जलाल खत्म हुआ था और अब वो किसी लानत ज़दा मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था। हैदर अली ने मीर अली रजा खान को हुक्म दिया कि इन तमाम लुटेरों को उम्र भर के लिए हवाला जिंदा कर दिया जाए। अपने चीलों के साथ भीरोमल भी कमरे से बाहर जाने लगा तो हैदर अली ने चीख कर कहा, वो तेरे मातहत हैं, इसलिए दूसरे दर्जे के मुजरिम हैं और ऐसे मुजरिमों के लिए कैद की सजा ज्यादा मुनासिब है। मैं भी दूसरे दर्जे का मुजरिम हूं। नवाब बहादुर मौत के मुंह में खड़े होकर भी सवामी भीरोमल चर्ब जबानी से बाज नहीं आया था। मुजरिम अव्वल तो महाराज कृष्णा है, फिर मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? नहीं, भीरो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। हैदर अली ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कहा और अपनी नशिस्त से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन देवदासियों के करीब पहुंच गया जो नीम बरहना लिबासों में सर झुकाए खड़ी कांप रही थीं। वाली मैसूर इन मजलूम लड़कियों को देखकर पसीने में नहा गया था और उसकी नजरें मुसलसल फर्श पर झोंकी हुई थीं। मैं अपनी बेटियों को इस हालत में किस तरह देखूं? हैदर अली ने गुलूगीर लहजे में कहा और फिर दूसरे ही लिम्हे किसी शेर की तरह धाड़ा। क्या हुकूमत मैसूर के पास 4 गज कपड़ा नहीं जो मेरी बेटियों के जिस्म ढांप दे? हैदर अली की आवाज से पूरे महल में जलजला सा आ गया। फिर थोड़ी देर बाद ही इस तवील व अरीज कमरे में खूबसूरत चादरों के अंबार लग गए।
हैदर अली ने खुद अपने हाथों से एक देवदासी के जिस्म पर चादर डाली। फिर इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में इन मजलूम लड़कियों से मुखातिब हुआ, अब बताओ मेरी बेटियों कि तुम पर क्या गुजरी, तुम कौन हो और तुम्हें इस हाल तक कसने पहुंचाया। इस पुरसिश हाल पर तमाम देवदासियां सीसक सीसक कर रोने लगीं। कभी वो राजा कृष्णा की तरफ देखती और कभी स्वामी भीरोमल की तरफ। इनकी आंखों में खौफ व दहशत की परछाइयां लरज रही थीं। बोलो कि मैंने तुम्हारी जबानों पर लगे हुए पहरे हटा दिए हैं। यह हैदर अली किसी शफीक बाप की तरह देवदासियों को तसल्लियां दे रहा था। बोलो कि तुम्हारे होंठ आजाद हो चुके हैं, आज यौम हिसाब है, कह डालो जो कुछ तुम्हें कहना है, आज तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। मत डरो कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, आसमान से उतरा हुआ देवता नहीं, इसी जमीन से पैदा होने वाला इंसान हूं जिसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। फिर देवदासियों ने इस तरह अपनी दास्तान अलम सुनाई कि हैदर अली की आंखें ही नहीं, पूरा सीना भी आंसू से भीग गया। सिपा सालार मीर अली रजा खान के साथ कमरे में मौजूद तमाम सिपाही भी इन मासूम लड़कियों की बर्बादी के मरसिए सुनकर जार व कतार रोने लगे। ए देवता, तुझे क्या बताएं कि हम पर क्या गुजरी। देवदासियां हिचकियों और आंसुओं की लेपर अपनी तबाही के नोहे सुना रही थीं। कौम के बाप ने हमारे सरों से ओढ़निया अलिफावतार दें कपड़े तार तार कर दिए और हमारी आबरू का खून कर डाला। इन दाता ने हमारी इज्जत के खलियानों में आग लगा दी, घर लूट लिए गए, खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। ऐसा सूखा पड़ा कि जमीन की कोख तक जल गई। तो बहुत देर से आया देवता, बहुत देर से आया। कई देवदासियां हैदर अली के कदमों से लिपट्टी रो रही थीं, अब हम जीना नहीं चाहते, अपने हाथ से कत्ल करके हमें इस पापी जीवन से मुक्ति दी दे, तो ही हमारी टूटी हुई नाका खीवन हार है, हम पर दिया कर देवता, दिया कर, तुम जिंदा रहोगी। हैदर अली ने एक देवदासी को अपने कदमों से अलिफाटे कर सीने से लगा लिया। तुम्हें अपने इस बाप की खुशी के लिए जिंदा रहना होगा। फिर वाई मैसूर तेजी से पलटा और राजा कृष्णा के करीब पहुंचकर बहुत सख्त लहजे में बोला, मैं अपनी जात के हवाले से अब के तमाम जराइम मुआफ कर चुका हूं, मगर अपनी कौम की उन बेटियों का मुकदमा किसी अदालत में ले जाऊं और किससे इंसाफ तलब करूं। राजा कृष्णा ने अपनी दस्तार उतार कर हैदर अली के कदमों पर रख दी, मुझे मेरी कौम के सामने रुस्वा न करना। राजा कृष्णा वाली मैसूर से भीख मांग रहा था, ये मुझ पर तेरा आखिरी एहसान होगा। दूसरे दिन हैदर अली ने हिंदो अमायदीन शहर को महल में तलब करके उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया। फिर भी इसने राजा कृष्णा के जराइम की पर्दापोशी की थी और मजहब की आड़ में उन लर्जा खेज मजालिम का जिम्मेदार स्वामी भीरोमल और उसके चीलों को ठहराया था सरंगापटम के मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं ने, जिनमें ब्राह्मण और राजपूत भी शामिल थे। इत्तेफाक राय के साथ हैदर अली से कह दिया, अब भीरोमल और उसके चीलों को कड़ी से कड़ी सजा दें और अपनी मर्जी से मंदिर के नए पुजारी का इंतखाब करें, हमें अब पर एतबार है। हैदर अली ने हिंदू कौम के सरदारों को एतिमाद में लेकर रामलीला मैदान में एक जलसा आम मुनक्किद किया और फिर बड़े असर अंगेज लहजे में तकरीर करते हुए कहा, मैं आला ज़र्फ़ी और रवादारी का सफ़ीर हूँ, इसलिए तंग नज़री और तासुब से बुलंदतर हूँ। किसी मुजरिम को इसलिए माफ़ नहीं किया जाएगा कि वो मुसलमान है और किसी मजलूम को इसलिए इंसाफ से महरूम नहीं रखा जाएगा कि वो हिंदू है। अगर भीरोमल की जगह मेरा बेटा टीपू भी होता तो मैं इसे तुम्हारे सामने पेश कर देता। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बाईं हाथ पर अपने बाप के करीब ही खड़ा था, मुझे मुफसिदुहे और शर पसंदों से सख्त नफरत है। मैं रियासत मैसूर को तुम्हारे लिए इज्जत व आबरू का मस्कन और अमन व खुशहाली का गहवारा बनाना चाहता हूं। इस काम में मेरी मदद करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हजारों हिंदू दीवानावार चीख रहे थे। हैदर अली की तकरीर के बाद स्वामी भीरोमल को मजमा आम में कत्ल कर दिया गया। फिर जब इसका खून में नहाया हुआ जिस्म साकित हो गया तो हैदर अली ने बुलंद आवाज में हुजूम को मुखातिब करके कहा, दरकिना कि मेरे दौर हुकूमत में हर पाखुंडी का यही अंजाम होगा। हैदर अली के हर कारे गांव गांव घूमकर उन गुमशुदा लड़कियों के बारे में ऐलान कर रहे थे जिन्हें अगवा करके देवदासियां बना दिया गया था। आखिर कई माह की तवील जस्तुजू के बाद देवदासियों के माँ बाप का पता चला। फिर इन सब को राजमहल में लाया गया।
اس دوران تمام لڑکیاں نواب حیدر علی کی مہمان تھیں اور ان سے راجکماریوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ والی میسور نے ایک بار پھر رام لیلا میدان میں جلسہ عام منعقد کیا اور ہزاروں ہندوؤں کی موجودگی میں تمام مظلوم لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے سپرد کر دیا۔ سوامی بھیرومل اور اس کے چیلوں کی جمع کی ہوئی دولت جو مندر کے تہ خانوں سے برآمد کی گئی تھی، اسے دیوداسیوں میں برابر سے تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی نے اعلان کیا کہ ان لڑکیوں کی شادی کے سارے اخراجات حکومت میسور ادا کرے گی۔ ستم رسیدہ لڑکیوں اور ان کے باپوں کے نام سرکاری دفتر میں پہلے ہی درج کر لیے گئے تھے۔ متاثرہ مزدوروں اور کسانوں کی تالیف قلب کے لیے حیدر علی نے ریاست کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم بطور انعام دی تھی۔ انصاف اور رحم دلی کا یہ اعلیٰ مظاہرہ دیکھ کر غریب ہندو طبقے کے جذبات بے قابو ہو گئے تھے اور ہزاروں غیر مسلم بڑے والہانہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ نواب دیوتا کی جے ہو۔ جب نعروں کا شور ختم ہو گیا تو نواب حیدر علی کی طرف سے مندر کے نئے پجاری کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک 40 سالہ براہمن پنڈت موہن داس تھا۔ حیدر علی نے 2 ماہ کی تحقیق و جستجو کے بعد موہن داس کا انتخاب کیا تھا۔ موہن داس ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔